Welcome to Win Online, your channel for educational videos. We are starting with the lesson plans again. और एक सब्जेक्ट जिसके हमने अभी तक लेसन प्लान्स आपके साथ शेयर नहीं किए, वी आर स्टार्टिंग दैट. तो हम सोशल स्टडीज़ के लेसन प्लान्स आपके साथ शुरू कर रहे हैं फ्रॉम ग्रेड 1. और इसके लिए हम जो बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज़ प्राइमरी सोशल स्किल्स. ये ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक हैं इस सीरीज़ में किताबें. हम ग्रेड 1 के साथ शुरू कर रहे हैं यूनिट 1. ग्रेड 1 में जो यूनिट 1 है वो है वर्ल्ड अराउंड मी. और वैसे ये टॉपिक जो है ये बहुत आसान सा लगता है सबको, क्योंकि इट्स वेरी इजी. इट्स अबाउट द स्टूडेंट्स, अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर होम, अबाउट देयर फैमिली. लेकिन बहुत सारे चांसेस होते हैं कि इस यूनिट में यू गो अ बिट कैरिड अवे. इसकी आसानी को देख करके ये बहुत आसान है, इसलिए हमने सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स को लिखा है. सो द ऑब्जेक्टिव्स आपके पास क्लियर हों, या SLOs आप कह लें, लर्निंग आउटकम्स, तो फिर आपके लिए बहुत आसान रहता है ट्रैक पे रहना. और आपके लिए ये भी आसान होता है कि क्या एक्टिविटीज़ करानी है, किस तरतीब में करानी है. तो आप बिल्कुल भी इधर उधर टॉपिक से नहीं हटते. सो द ऑब्जेक्टिव्स आर बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैमिली मेम्बर्स, स्कूल, फ्रेंड्स एंड नेबर्स इन रिटन एंड ओरल फॉर्म. यानी जब ये यूनिट ख़त्म होगा तो दोनों तरीके से वो एक्सप्रेस कर सकेंगे इस इंफॉर्मेशन को. पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेल्फ, फैमिली, स्कूल एंड फ्रेंड्स. मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आपने उनके लिए प्लान की हुई हैं. कुछ एक्टिविटीज़ बुक के अंदर भी हैं जो बहुत मज़ेदार हैं, और कुछ आपने खुद एक्स्ट्रा बनानी है उनके लिए. रीड एंड कम्प्रीहेंड द गिवन टेक्स्ट. और ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हमारे बच्चे जो हैं सफ़े पे जो अंग्रेज़ी लिखी हुई है उसको पढ़ ज़रूर सकें और उसको समझते हों. क्योंकि व्हेन दे गो बैक तो घर में अक्सर उनका टेस्ट इस तरह से लिया जाता है कि कोई भी बड़ा उनको कहता है चलो फ़लानी किताब निकालो और पढ़ो यहाँ से. तो वो बजाय ये देखने के कि उसको ये कॉन्सेप्ट कितना आता है या नहीं, उसकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट होती है और उसी की बेसिस पे वो आपकी परफॉर्मेंस एवेलुएट होती है. इसको तो पढ़ना भी नहीं आता तो इसको समझ क्या आई होगी. इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो कुछ टेक्स्ट लिखा हो वो पढ़ना भी बच्चों को आए और उसका मतलब भी उनको समझ आए. कॉन्सेप्ट तो है ही है इम्पॉर्टेंट अपनी जगह पे, और उस पर तो हमने काम करना ही है. तो वी आर स्टार्टिंग विद डे 1. और डे 1 में आपने सबसे पहले पिक्चर बोर्ड बनाना है. डिपेंड्स, आप अपने वाइट बोर्ड के ऊपर या जो क्लास में आपका बोर्ड है उसी के ऊपर बनाएं, या एक्स्ट्रा एक बोर्ड मंगवा के और उसके ऊपर आप ये बनाएं. लेकिन इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी होगी. बच्चों को 2-3 दिन पहले से आप कहना शुरू करें कि वह अपनी कोई इंटरेस्टिंग पिक्चर्स जो हैं वो लेकर आएँ. कोई भी किसी भी एज की पिक्चर्स, 2 या 3 पिक्चर्स जो है वो हर बच्चा लेकर आए. आपने वो सारी पिक्चर्स जो हैं बोर्ड के ऊपर चिपकानी है, एंड दिस विल बी योर पिक्चर बोर्ड. और ये डे 1 के लिए है. डिस्कस सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स. तस्वीरों की तरफ आपने देखना है. अगर आपके पास वक्त है तो सारी तस्वीरों के नीचे बच्चों के नाम लगाकर उनको टैग कर दीजिए, ताकि आप जब डिस्कस करने लगें तो यू शेयर विद द क्लास के देखें ये इसके बाल कितने छोटे थे इस वक्त, या ये इस वक्त कितनी मोटी थी, या अब देखेंगे कितनी बड़ी हो गई है. अरे आपकी तो शक्ल, और ये टॉय कौन सा है जिसके साथ आप खेल रहे हैं, ये अभी भी आपके पास है या नहीं है. सो जनरेट अ डिस्कशन जिसकी बेसिस पे बच्चे देख सकें कि वो कितने सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ और कितने डिफरेंट हैं. और इसके बाद आपने क्लास के साथ ये पोएम पढ़नी है. एक दफ़ा आपने पढ़ के बच्चों को अच्छी तरह से सुनानी है, और फिर उसके बाद लेट द स्टूडेंट्स रीड, और समझाना है कि ये पोएम कहती क्या है. बेसिक ये यही कहती है कि मैं हूँ, कोई मेरी तरह चल नहीं सकता, कोई मेरी तरह दिखता नहीं है, कोई मेरी तरह खेल नहीं सकता. मेरी तरह होंगे लोग बट कोई भी मेरी तरह नहीं, क्योंकि आई एम स्पेशल और आई एम मी. यानी डिफरेंट हम सब एक दूसरे से हैं, सिमिलर होने के साथ साथ, लेकिन मैं बहुत ख़ास हूँ. सो इट्स फॉर एवरीवन. हर बच्चा ये समझे कि वो बहुत ख़ास है. पोएम के साथ आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा पढ़ के सुनाई, बच्चों को चांस दिया पढ़ने का. होल क्लास रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं और बच्चे आपके पीछे पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट. फिर उसके बाद क्लैप और टैप, और डू बोथ टू क्रिएट अ रिदम. कोई भी मज़ेदार सा रिदम क्रिएट कीजिए इस पोएम के लिए, और बच्चों के साथ साथ आप क्लैप और टैप करते हुए इस पोएम को जो है
वो रिपीट करें इस रिदम को। और फिर बच्चों के साथ अब यू कैन सिंग द पोएम विद द स्टूडेंट्स। इस तरह बार बार पढ़ने से उनको पोएम आ भी जाएगी। कुछ बच्चों को तो आधी पोएम ज़ुबानी याद हो जाएगी, और क्योंकि आपने पहले ही सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस वाली एक्सरसाइज करा दी है तो उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा इसका मतलब जो है वो समझ आ जाएगा। अब इस मौके पे आपने ये करना है कि आपने इस तरह से डिपेंडिंग ऑन योर क्लास स्ट्रेंथ 2 पेजेस मेरे ख्याल में हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देयर आर 8 लाइंस। तो अगर आप इसको दरमियान से डिवाइड करते हैं तो जितनी गर्ल्स हैं वो यहाँ इस पिक्चर के नीचे अपना नाम लिखेंगी, और जितने बॉयज़ हैं वो इस पिक्चर के नीचे लिखेंगे। तो वैसे ये जो है 16 हो गए, तो कम से कम 30 तो आपकी क्लास में बच्चे होंगे ही। तो 2 सच पेजेस, एक तरफ लड़की की तस्वीर, एक तरफ लड़के की, और वो अपने सिर्फ नाम इसके नीचे लिख रहे हैं। आप उनको थोड़ा सा ये भी समझा रहे हैं कि तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, ठीक है, उनको पता है पहले से, बट स्टिल 2 ग्रुप्स में आप उनको ये काम करवा रहे हैं। दिस इज़ ईजी, बहुत आसान है। लाइन वाले पेजेस मिलते हैं, सिर्फ ऊपर आपने ये तस्वीर लगानी है, और इसके बाद डिस्प्ले दिस ऑन द सॉफ्ट बोर्ड इन द क्लास जब तक कि आप ये लेसन ख़त्म नहीं कर लेते। आज के दिन के लिए होमवर्क आपने ये देना है कि बच्चों से कहना है कि वो अपने पेरेंट्स से कहें कि वो उनका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर जो है वो किसी पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे दें लेसन के लिए, ठीक। तो वो कल बच्चे जो है वो साथ लेकर आएंगे। डे 2 शुरू होता है, आस्क स्टूडेंट्स हाउ ओल्ड आर यू। अंग्रेज़ी में ये सवाल पूछना है और उन्हें तैयार करना है कि वो मुकम्मल सेंटेंस में जवाब दें। आई एम 6 years old, आई एम 7 years old, जितनी भी उनकी उम्र है उसके मुताबिक वो जवाब दें। देन आस्क इन विच मंथ इज़ योर बर्थडे, कौन से महीने में आपकी बर्थडे आती है, और फिर भी वो कंप्लीट सेंटेंस के साथ जवाब दें इसका। माई बर्थडे इज़ इन अगस्त, माई बर्थडे कम्स इन नवंबर। जिस तरह से भी आप जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देते हैं। और मंथ्स के नेम वो केजी में बहुत अच्छी तरह से सीख के आए हुए हैं, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। एक दफ़ा फिर ड्रिल करा दें आप मंथ्स के नाम बच्चों को, ठीक। और आज आपने एक्टिविटी एक और करानी है, बच्चों को ये सिखाना है कि महीनों के नाम मुख्तसर करके कैसे लिखे जाते हैं, यानी महीनों के नामों की एब्रिविएशंस कैसे लिखी जाती हैं, वो आपने बच्चों को सिखाना है। और आज उनको सिखाना है कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को किस तरह से लिख सकते हैं। तो दरमियान में एक बर्थडे केक लगा के, और ये मैंने छोटा सैम्पल आपके लिए बनाया है, आप इससे बड़े चार्ट के ऊपर बनाएंगे बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ होल क्लास। और फिर इससे बड़े अगर हों पीसीज ऑफ पेपर तो दैट वुड बी बेटर, ताकि बच्चे उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख सकें। तो आपने उनको सिखाना है कि महीनों को हम शॉर्ट करके कैसे लिखते हैं। फरवरी के लिए क्या लिखते हैं, मार्च के लिए क्या लिखते हैं, सितंबर के लिए क्या लिखते हैं, जनवरी के लिए क्या लिखते हैं, और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ किस तरह से लिख सकते हैं। गिव देम दिस। हर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप उस केक के गिर्द जो है वो स्प्रेड आउट कर दें। इसके अलावा एडिशनल ये हो सकता है कि अगर किसी बच्चे को दिन भी पता है अपनी बर्थ का, तो वो बच्चा उसके साथ दिन भी लिख सकता है। इसलिए ये दिनों के नाम जो हैं ये इसके नीचे लिखे हुए। एंड दिस शुड ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द क्लास सॉफ्ट बोर्ड। और देखिए बुक के ऊपर भी आप जो है ये वाला ब्लैंक करवा सकते हैं, ये करवा लें और उसके बाद एक्टिविटी करवाएं। अप टू यू, घर के लिए देना चाहते हैं दैट इज़ अप टू यू। डे 3 पे क्योंकि एक दिन पहले आप बच्चों से उनके फ़ोन नंबर, एड्रेसेस, सारी चीज़ें मंगवा चुके हैं, बच्चों को आपने फ़ोन नंबर्स उनके याद करवाने हैं। जो भी घर वालों ने एक फ़ोन नंबर दिया है इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर के तौर पर, प्लीज़ आप वो उनको याद करवाइएगा। अगर कोई बच्चे लिख कर नहीं लाए पीस ऑफ पेपर पे, तो अक्सर डायरीज़ के शुरू में, जो होमवर्क डायरीज़ होती हैं, इनके शुरू में भी एक स्पेस होता है जिसमें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। आप वहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन उठा सकते हैं। बच्चों को ये ज़रूर एक्सप्लेन करना है कि जो उनका पोस्टल एड्रेस है उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, और उन्हें ये बताना है कि कोई अगर आपके घर आना चाहता है तो आप ये वाली इन्फॉर्मेशन या ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि मस्जिद के पास आ जाना, ब्राउन रंग का दरवाज़ा होगा, कौन सी मस्जिद के पास आना और किस साइड पे होगा ब्राउन रंग का दरवाज़ा, और मैं किस इलाके में आऊँ, कौन सी गली में आऊँ, उसके बाद मैं मस्जिद के पास आऊँ। तो आपने ये चीज़ बच्चों को एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन व्हाट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डज देयर एड्रेस कंटेन, कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक या फेज़, एरिया, सिटी और कंट्री जो है ये इन्फॉर्मेशन आपके एड्रेस में होती है। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये वाले सिंबल ज़रूर सिखाइएगा। स्ट्रीट के लिए ST, नंबर के लिए ये हैशटैग वाला, और हाउस के लिए S, सो दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि उनके एड्रेस की इम्पोर्टेंस क्या है। और
हेयर ऑन द बुक दे कैन राइट देयर एड्रेस। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद, ठीक है, ये नहीं कि आप इससे शुरू करें और फिर इस तरफ आएँ। फर्स्ट दे शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन दे शुड राइट देयर एड्रेस। डे 4, क्योंकि अब वो अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर, दे कैन ऑल्सो राइट द टेलीफोन नंबर हेयर, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, बर्थडे के बारे में, अपने नाम के बारे में प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज के दिन आपने डे 4 पे एक एक्टिविटी करानी है और वो जिक्सा पज़ल की तरह है। देखिए आपको इस साइड पे पेन के निशान नज़र आ रहे होंगे। ये जिक्सा बनाना जो है ये बहुत आसान है। किसी भी कार्ड के ऊपर, चार्ट के ऊपर आप पहले से इसको ड्रॉ करें और जैसे आपने ड्रॉ किया हुआ है उस तरह आप इसको काट दें, तो ये साइड जो है ये आपकी जिक्सॉ की साइड्स बन जाती हैं। ठीक है, करना क्या है बच्चों ने इसके ऊपर अपना नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना एड्रेस लिखना है और अपना फ़ोन नंबर लिखना है। दिस इज़ द रिविजन ऑफ डे 3। वो लिखने के बाद अगर आपने 6 पीसेस बनाए हुए हैं तो 6 बच्चों का ग्रुप जो है वो इस जिक्सॉ पज़ल को जोड़ेंगे, वो इसको कंप्लीट करेंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे और एक पूरा स्क्वायर बना देंगे। राइट, इस तरह बनाने से ये होगा कि बनाना तो एक फ़न एक्टिविटी है, बेसिक आप उनको रिविजन करा रहे हैं और वो जिक्सा पज़ल भी सॉल्व कर रहे हैं। तो जो ग्रुप सबसे पहले कर लेगा वो ग्रुप जीत जाएगा। राइट, और उसके बाद इनको आपने चिपका देने एक बड़े पेपर के ऊपर एंड डिस्प्ले दिस अगेन ऑन द सॉफ्ट बोर्ड। सारी चीज़ें बोर्ड पे लगे रहने दीजिए जब तक कि आपका ये चैप्टर ख़त्म नहीं होता। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू दिस पेज और ये पेज है फैमिली के बारे में। शुरू करने से पहले, रीडिंग करवाने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपने फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर करने हैं जिस पे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, कज़न, ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरह के अल्फाज आपने लिखने हैं। ये फ्लैश कार्ड्स बोर्ड पे लगाने हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, स्पेलिंग्स भी सिखाने हैं और बच्चों को इनके मीनिंग भी आने चाहिए। ये वर्ड्स आपने बच्चों को ड्रिल कराने हैं। उसके बाद आपने ये पढ़ाना है बच्चों को कि कुछ फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। बड़ी फैमिलीज़ में इतने लोग होते हैं, छोटी फैमिलीज़ में ऐसे ऐसे लोग होते हैं। एक्सप्लेन ऑल दिस कॉन्सेप्ट। और उसके बाद ओरली क्वेश्चन पूछने बच्चों से कि किसकी फैमिली बड़ी है, किसकी फैमिली छोटी है, किसकी फैमिली में कितने लोग हैं। राइट, फिर जो फ्लैश कार्ड्स आपने बनाए हुए हैं या तो आप उन्हीं को यूज़ करते हुए या आप स्ट्रिप्स के ऊपर आप ये वर्ड्स लिख के मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ये लिख के आप एक पेपर कप के अंदर या किसी भी बोल के अंदर डालें और बच्चों को इनवाइट करें। प्ले पॉटलक, वो इसमें से एक कागज़ निकालेंगे, उस कागज़ के ऊपर जो भी लिखा होगा पहले उसको पढ़ेंगे। मदर लिखा हुआ है तो मदर, और फिर वो बताएंगे अपनी मदर के बारे में कुछ कि मेरी मदर का नाम ये है, मेरी मदर ये काम करती हैं। समथिंग अबाउट दैट वर्ड, जो रिलेशनशिप के वर्ड्स आपने सिखाए हैं उनके बारे में बच्चे कुछ ना कुछ बताएंगे। तो दिस विल बी फन एंड लर्निंग एट द सेम टाइम, और उनको मौका भी मिलेगा कि वो अपनी यूनिक फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ बता सकें। होमवर्क में आपने रिक्वेस्ट करनी है कि वो एक बड़ी फैमिली फ़ोटो या अपने फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटोज़ जो हैं वो कल लेकर आएँ अपने साथ, या तो 2 दिन पहले कह दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे भूल जाते हैं। अगर आपने डायरी में लिखा हो फिर वो कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर डायरी जो है वो चेक करते हैं बच्चों की। तो डे 6 पे आपने क्या करना है, डे 6 पे आपने स्टूडेंट्स को फ्रंट पे बुलाना है और वो अपनी फ़ोटो पूरी क्लास को दिखाएंगे, चाहे वो ग्रुप हो फैमिली का या किसी फैमिली मेम्बर की फ़ोटो क्लास को दिखाएंगे, एंड दे विल इंट्रोड्यूस देयर फैमिली मेम्बर to the rest of the class. Like, this is the picture of my brother is 10 years old, my brother reads in this school, इस क्लास में पढ़ता है, मुझे अपने भाई के साथ खेलना अच्छा लगता है। एवरीथिंग यहाँ पे थोड़ी सी फ्रीडम दे दें, दे कैन यूज़ इंग्लिश और उर्दू, जिस ज़ुबान में भी वो सहूलत से ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकें, बट दे शुड बी एबल टू इंट्रोड्यूस देयर फैमिली मेम्बर टू द रेस्ट ऑफ द क्लास। और इसके साथ ही इस दिन आप ये दोनों एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। इसमें उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स ड्रॉ करने हैं इस घर के ऊपर, और यहाँ से जो लफ्ज़ आप ड्रिल करवा चुके हैं ना उन्हें ऑलरेडी, वो उन्हीं लफ्ज़ों को ढूंढ कर, देखिए जैसे फादर आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है, तो वो उन्हीं लफ्ज़ों को ढूंढ कर यहाँ पर लिखेंगे। 6 लफ्ज़ जो हैं रिलेशनशिप के बारे में, 6 रिलेशंस के नाम जो हैं वो इसमें छुपे हुए हैं जो वो यहाँ लिखेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ
वर्ल्ड अराउंड मी। और आप देखिए कि आपने इस पहले ही वीक में कितनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को करा दी। नाम लिखना उनको आ गए, डेट ऑफ बर्थ लिखना आ गई, फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोड्यूस कराना आ गया, मदर फादर ब्रदर सिस्टर के लफ्ज़ उन्होंने सीख लिए। और दे ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि उनका फैमिली सेटअप क्या है, उनकी फैमिली में कितने लोग हैं, वो कैसे घर में रहते हैं। दिस इज़ व्हाट दिस होल यूनिट इज़ अबाउट। ये पूरा यूनिट जो है ही इस चीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 6 डेज़ की प्लानिंग आपके साथ शेयर करेंगे, और वो शेयर करने के बाद हमारा जो ये पहला यूनिट है विच इज़ द वर्ल्ड अराउंड मी, वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। Thank you so much for your attention. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.